अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं फिर मैं आज की वीडियो। ये हम लोग मस्जिद आयशा से वापस आ रहे हैं और ये हमारा जो टैक्सी ड्राइवर है ना हमें हरम शरीफ पे उतार देगा। तो फिर बाद में हम लोगों ने आज ये है कि हम लोगों ने उम्रा आज अदा करना है। तो इस तरह से है कि ये इस तरह से हमें इधर नीचे उतार देगा और हम फिर एक्सीलेटर से ऊपर चले जाएंगे हरम शरीफ के सहन में, और फिर उधर से फिर दोबारा सीढ़ियों से या एक्सीलेटर से हम लोग फिर नीचे काबा की तरफ जाएंगे। तो ये हम लोग इस टाइम जा रहे हैं सीढ़ियों की तरफ, इधर से फिर हम लोग ऊपर चले जाएंगे। और इसी दौरान में फिर इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था और वैसे भी हम लोगों ने इंतज़ार करना था। मेरे कज़न ने ताइफ से आना था और उसका इंतज़ार था हमें, उसने आना था तो फिर हम लोगों ने यानी इकट्ठे उम्रा अदा करना था। तो इशा की नमाज़ तक तो वो उसने लिखा हुआ था, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था कि अभी मैं इशा की नमाज़ तक ना इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। उसने भी पहले मस्जिद आयशा जाना था एहराम बांध के, तो फिर इधर आना था। तो इस टाइम मैं इधर इशा की नमाज़ के इंतज़ार में हम लोग इधर सारी बैठी हुई हैं। अभी अज़ान हो गई हटी है और फिर बाद में जमात खड़ी होनी है। तो ये देखें इधर साथ ही कारोबार भी हो रहा होता है, बहुत सारी बच्चियाँ ये देखें आप लोगों को पीछे नज़र आ रहा है, ये यमन से हैं या और इर्द गिर्द के इलाकों से आके तो इधर ये इस तरह से चीज़ें बेचती हैं। बैग हैं इनके पास, छोटे जायन माज हैं, बड़े जायन माज हैं, उसके अलावा अबाया वगैरह जो ज़रूरत की चीज़ है। मैंने भी इनसे एक छोटा सा जायन माज लिया था जो सजदे की जगह पे आता है ना छोटा सा, वो मैंने इनसे लिया था। तो उसके बाद फिर आ गया था अब्रार, नमाज से हम फ़ारग हुए हैं तो फिर साथ ही ये पहुँच आया था। तो अब हम लोग इस टाइम काबा की तरफ जा रहे हैं। नीचे आए हैं, सीढ़ियाँ उतर के नीचे आए हैं, फिर हम लोगों ने नवाफ़िल अदा किए हैं, दुआएं मांगी हैं, काबा पे जैसे ही नज़र पड़ी है। और उसके बाद अब हम लोगों ने इस टाइम अपना उम्रा शुरू कर दिया हुआ है। Tamam. अंदर तक नहीं। सुबह तो हम लोगों ने तवाफ़ मुकम्मल कर लिए। काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि इस दफ़ा मुझे शर्फ हासिल हो गया। मैंने यमानी कोने को भी, जो यमानी कोना है उसे भी टच कर लिया, काबा के गुलाब को भी, ये देखें इस टाइम इस वीडियो पे नज़र आ रहा है। और इसके अलावा मकाम इब्राहिम पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस पत्थर के ऊपर पाँव हैं उन्हें भी बड़े नज़दीक से मैंने जाके देख लिया था। सारी सातें अल्लाह ताला ने मुझे नसीब फरमाई हैं। सिर्फ हजर अस्वद को मैं नहीं नज़दीक तक जा सकी क्योंकि उधर बहुत रश था और बहुत सारे मर्द थे, इतने थोड़े हेल्दी से, और वो बिल्कुल रास्ता ही नहीं बना रहे थे। उन्होंने बिल्कुल नहीं रास्ता बनाया, किसी दूसरे को अंदर एंटर ही नहीं होने दिया। तो फिर हमने दूर से ही जैसे हजर अस्वद को दूर से ही सलाम की है। और रश बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है इन दिनों
जब हम लोग गए हुए थे, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने ये जो लोग इन्होंने एक तरह से ऑफ़र की हुई है इन दिनों कि जो सऊदी अरब की टिकट खरीदता है ना सऊदी एयरलाइन की, उसके लिए 4 दिन की वीज़ा फ्री एंट्री है। तो 4 दिन में लोग इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा रहे हैं और उम्रा कर रहे हैं। सिर्फ टिकट लेके तो चले जाते हैं, उम्रा वगैरह कर लेते हैं, यानी वीज़ा वगैरह एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दिनों फिर बहुत रश हो गया हुआ था। इस टाइम हम लोग अच्छा जी तवाफ़ करने के बाद मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नवाफ़िल अदा करने होते हैं, उसके बाद ज़मज़म पीना होता है और उसके बाद हम लोग इस टाइम सही की तरफ आ गए हैं। सफ़ा और मरवा जो 2 पहाड़ियाँ उनके दरमियान जो सही करनी होती है उसका पता ही होगा सबको, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ कि सफ़ा से लेके मरवा तक एक चक्कर है और मरवा से लेके सफ़ा तक दूसरा चक्कर है। इस तरह से आप लोगों ने 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश हो गया और ये वो मकाम है जहाँ हज़रत हाजरा जो थी वो इस तरह से भागती थी। तो सुन्नत यही है कि जब ये जहाँ ऊपर ये जो ग्रीन लाइट्स हैं ना, जब ये शुरू हों तो हल्का हल्का सा ना सारे मर्द भी और औरतें भी ऐसे भागते हैं। तो ज़मज़म हम लोगों ने इधर साइडों पे लगा हुआ होता है, ये इनकी जो टैप्स लगी हुई हैं, कूलर कह लें, तो वो जितना मर्ज़ी पिए। और इस दौरान हम लोगों ने ये सही की थी, ये भी 7 चक्कर पूरे किए थे। इसके बाद फिर औरतों ने भी बाल थोड़े से काटने होते हैं सुन्नत के मुताबिक और मर्दों ने भी अपना कह लें कि बाल कटवाने होते हैं, हलक करवाना होता है और उसके बाद उनका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। और ये हमारे साथ क्या हुआ कि तवाफ़ करने के दौरान ही तीसरे चौथे चक्कर में ना मेरे हस्बैंड हम लोगों से अलग हो गए। मैं और अबरार हम लोग दोनों इकट्ठे रहे और वो अलग हो गए और उनका बैग भी अबरार के पास था, उसी में उनका फ़ोन हर चीज़ उनके पास थी। अब यानी वो मेरे कज़न के पास थी। हम लोगों ने तवाफ़ करने के बाद तकरीबन घंटा एक उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वो हम कहीं नहीं मिले। मुझे ये था कि कोई मेडिकल नोट ना हो गया हो। मैंने उधर जो शुरते होते हैं उनसे पूछा, वो कहते नहीं इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हुई है, तो तुम लोग सही की तरफ जाओ, उधर तुझे मिल जाएगा। लेकिन सही की तरफ जब हम लोग आए 1 घंटा उधर ही खाना काबा के इर्द गिर्द ही ढूंढते रहे। जब सही की तरफ आए तो बाद में हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड जो थे वो सही वगैरह करके तो वो बाहर निकल गए हुए थे और हम ऐसे ही नहीं उधर ढूंढते रहे। अच्छा वो रात तो फिर हम लोग ऐसे थके आ रहे आए और सो गए। और ये अगले दिन सुबह की ये क्लिप्स हैं। ये हमारा होटल था जो अभी आप लोगों ने पीछे सीन गुजरा है। और इस टाइम हम लोग जो है ना, हम लोगों ने अभी तक पैसे भी चेंज नहीं करवाए थे। वही जो मेरे पास पिछले साल के कुछ पड़े हुए थे 200 रियाल तकरीबन कह लें और कुछ ऊपर, तो वही अब तक हम यूज़ कर रहे थे। तो अब ना हम लोगों ने आज यही प्लान किया था कि 12 बजे निकल जाते हैं और पहले करेंसी वगैरह चेंज करवाते हैं और फिर उसके बाद सुबह की नमाज़ पढ़ के तो हम लोगों ने इब्रार ने आज हमें खाना खिलाना है। ये माशाल्लाह से ऐसे ही करता है कि जिस दिन उम्रा करे ना तो इसने हमेशा ये खाना फिर हमें यही खिलाता है। तो इस टाइम पर हम लोग मस्जिद हराम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ टैक्सी लेके हम लोग आ गए थे अपने होटल से। यहाँ तक तकरीबन कह लें गाड़ी पे 2-3 मिनट का रास्ता था। और यहाँ से फिर अंदर जाके तो हम लोगों ने जाना है मनी एक्सचेंजर जो है ना उधर। तो वो भी हरम शरीफ के अंदर से ये जैसे इधर से के सामने से बहुत सारी सड़कें निकलती हैं, उन्हीं में से एक सड़क है जिसे कबूतर चौक भी कहते हैं। उधर अंदर जाके तो एक है प्लाज़ा सा बना हुआ और उसके अंदर काफ़ी सारे मनी एक्सचेंजर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने फिर अब उधर से पहले पैसे चेंज करवाने हैं। तो ये दोपहर का टाइम था, सही कड़कती धूप, सही गर्मी शुरू हो गई हुई है। लाइन का नहीं लगी है, लाइन का नहीं लगी खाने। अच्छा फ्री खाना। अच्छा ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये फ़ी सबिलिल्लाह जो खाना तकसीम करते हैं ना, इधर अरबी हैं बहुत सारे और भी इनकी फ़ूड कहते हैं, वो खाना फ़ी सबिलिल्लाह तकसीम करते हैं। तो ये उनकी लाइन लगी हुई थी। खैरुल साद नाम से एक ये फ़ूड कहते हैं। अभी आप लोग देखिएगा, मैंने उस आदमी का थोड़ा सा इंटरव्यू भी किया है जो उनका खाना जो लोग तकसीम कर रहे थे। इधर जब मर्ज़ी आओ आपको ऐसे ही लाइनें नज़र आती हैं और ऐसे ही फ़ी सबिलिल्लाह खाना तकसीम हो रहा था और बहुत अच्छा खाना मैंने देखा था इन्हें देते हुए। चावल थे, चिकन का पीस था और साथ में स्मूदी ले लें चाहे आप, या कोल्ड ड्रिंक ले लें और या जूस ले लें, और बड़ा अच्छा रीज़नेबल खाना था। ये जो आदमी है जिसने ये खैरुज़ाद नाम की शर्ट पहनी हुई है ना, इसका मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू लिया था। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये खाना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह की राह में लोग जो हदिया वगैरह करते हैं, अतियात देते हैं, उसका ये लोग खाना बना के तो तकसीम करते हैं। और वैसे भी ये फूड कहते हैं, ये लोग इस तरह से हरम शरीफ के पास ये फ्री में खाना तकसीम करते हैं। Anytime. Any day, any time. Yes. It's free of cost. Yes, yes. All time make people.
I am from Germany. Germany? Yes. Oh, mashallah. But this, I see you Pakistan. I am from Pakistan. Yes, I am but born you in are Pakistan. living in Germany. Last 22 years I am living in Germany. 20 After years? marriage, 22 years. 22? Yes. You married Germany. Yes. This man Germany or man Pakistan? Man is also from Pakistan, but he is living like last 40 years in Germany. 40 years? Mashallah. And I am living 22 years. Yes, yes. And you have family in Germany. Yes. अच्छा जी, तो हम लोगों ने पैसे चेंज करवा लिए हैं और इसी दौरान में अज़ान भी हो गई थी हरम शरीफ में। और अब हम लोग जाएंगे नमाज़ के लिए, ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है। और नमाज अज़ान के फ़ौरन बाद ही ना जो गेट्स हैं हरम शरीफ के वो पहले बंद होते हैं, बाद में वो खोल देते हैं ताकि जिन्होंने अंदर जाके नमाज़ पढ़नी है ना तो वो चले जाएं। तो इस टाइम हम लोग ये इधर से गेट से मैं एंटर हो जाऊँगी और फिर अंदर जाके कोशिश यही होती है, वैसे ज़्यादातर मेरी जब भी मैं जाऊँ, अल्लाह जब भी मुझे लेके गया अब तक, तो मैं अंदर जाके नमाज़ पढ़ूँ ना। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप एंटर ही हुए हैं तो अज़ान हो चुकी भी होती है और फिर बाहर सफ़ें बन चुकी हुई होती हैं, तो इसलिए फिर अंदर तक जाने की नहीं होती गुंजाइश। जब अंदर बिल्कुल फुल हो जाए तो फिर बाहर सफ़ें बनना शुरू हो जाती हैं, तो फिर कई दफ़ा बाहर भी नमाज़ पढ़नी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर मेरी बेसिक कोशिश यही होती है कि बंदा अंदर तक जाए। और कई दफ़ा तो ये भी कोशिश होती है कि इंसान काबा को भी देख ले, लेकिन ज़्यादातर यही है कि कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि बंदा वहाँ तक पहुँच जाता है, वरना ज़्यादातर ऐसे होता है कि जमात खड़ी हो जाती है तो फिर जहाँ जगह मिले ना तो इस तरह से फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। ये इन लोगों ने ना हरम शरीफ के अंदर मस्जिद के अंदर बाउंड्री से एक बनाई हुई होती है, जेंट्स एक तरफ पे हैं और औरतें एक तरफ से हैं। ये जो अभी आप लोगों ने पीछे क्लिप देखा है, ये जो गोल्डन से जालियाँ सी थी, इसके पीछे औरतें थीं और मर्द दूसरी साइड पे थे। तो अब हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले हैं और सुबह से नाश्ता वही जो घर में थोड़ी सी ब्रेड होटल के कमरे में ना थोड़ी सी हम लोगों ने आते ही जो ली थी वही एक स्लाइस ब्रेड का लिया हुआ है। तो खाना हम लोगों ने खाना है और आज का खाना ब्रार ने माशाल्लाह से उसने खिलाना है। तो हम लोग ना अलबेक है इधर की सऊदी अरब की मशहूर फूड कहते हैं, जिस तरह से मैकडॉनल्ड या KFC वगैरह ना, तो ये अलबेक सऊदीया की है। इसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी, अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आदमी ये जो था मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो फ़लस्तीन से आया था सऊदी अरब और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इसने ये चिकन का काम शुरू किया और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली। और इसका उसने ये सोचा किया था तब कि हर जो उसका बिकती थी ना चीज़ चिकन की जो भी यानी बर्गर बिकता था या चिकन फ्राइज़ बिकते थे तो वो 1 रियाल जो था वो सदका करता था। तो अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली है कि अब पूरे सऊदी अरब में इसकी इतनी कहते हैं इसकी। और अभी आप देखिएगा कि इसके अलावा भी बहुत सारे और भी हैं फूड कैटल, लेकिन इधर जो रश होता है ना वो देखने के काबिल होता है और बाकी लोग फारग ही बैठे हुए होते हैं और इनको बारी नहीं आ रही होती। अगर आपने खाना लेना है ना अलबेक से तो कह लें कि 1 घंटा तो आपको लाइन में लगना ही पड़ता है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपकी बारी आती है तो वो कह देते हैं कि नहीं जी हमारे पास हर चीज़ ख़त्म हो गई है, इतनी जल्दी इनके पास ये खाना वगैरह ख़त्म हो जाता है। अच्छा ये तो बात थी ना उस आदमी की जिसने ये कैटे बनाई थी फूड कैटे। अब उसके जो बेटे हैं वो इसका चार्ज संभाला हुआ है और उन्होंने अपने बाप वाली रवायत कायम रखते हुए, बाप तो 1 रियाल सदका करता था, अब वो लोग 2 रियाल सदका करते हैं। हर प्रोडक्ट जो उनकी बिकती है ना उसके ऊपर वो ऐसे 2 रियाल सदका करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इतना उनको दिया हुआ है, जिधर भी से भी चले जाओ जिस आदमी को देखो तो उसके हाथ में अलबेक के ये शॉपर वगैरह उन्होंने पकड़े हुए होते हैं। इस टाइम हम लोग शहर खलील से गुजरते हुए सूक अल खलील में आए हैं। नीचे गोल्ड की दुकान है, ज्वेलरी ऊपर भी है। अच्छा इतने भी फुट लॉकर भी है। अच्छा ये जो सामने अभी आप लोगों को दुकान नज़र आएगी ना रेफलेस इसे पढ़ेंगे, ये एक पाकिस्तानी था कराची का आदमी, उनकी ज्वेलरी की ये दुकान थी। तो मैंने बच्चों के लिए ना बाद में यहाँ से
सिल्वर में जो सही सिल्वर होता है ना 925 नंबर का, उसकी मैंने किंजा के लिए रिंग ली थी और समी और सैफ के लिए भी एक दो चीज़ें, और उनके फ्रेंड्स वगैरह ने भी कुछ फरमाइशें की हुई थी तो यहाँ से ली थी। बहुत अच्छा था ये माशाल्लाह से। ये शॉपकीपर जो थे ना कराची का हमारा भाई था, बड़ी इसने माशाल्लाह से हमारी इज़्ज़त की और रिजनेबल प्राइस पे ना इसने मुझे ज्वेलरी दी थी। रिजनेबल प्राइस क्यों नहीं है, जो ग्राम की प्राइस थी सिल्वर की उसने उस हिसाब से लिया, लेकिन इसकी डीलिंग बहुत अच्छी थी। मैं इसको प्रमोट नहीं करी, लेकिन इंशाल्लाह मैं इनसे वादा करके आई थी कि जब कभी भी मैं आएगा तो आपके पास ज़रूर ज्वेलरी के लिए आया करूँगी, क्योंकि बच्चों को तो छोटी मोटी चीज़ें खासकर बच्चियों को चाहिए ही होती हैं। तो बहुत अच्छी ज्वेलरी थी इनके पास। तो स्टोन भी थे, जो सही वाले स्टोन होते हैं। इनके पास एक तस्बीह मैंने देखी है, पता नहीं कितने 500 रियाल की तस्बीह थी, जो सही वाले पत्थर होते हैं ना उनकी बनी हुई। तो ये देखें, अब हम लोग आए हुए हैं अलबेक की तरफ, मेरा कज़न जा रहा है और ये साथ साथ आप देखते जाइएगा। ये दुकानें तकरीबन एक एक दो दो बंदा खड़ा है, लेकिन जैसे ही आप वो सामने अलबेक है आप देखेंगे कि उधर लंबी लाइनें लगी हुई थी लोगों की जाने के लिए जो जिन्होंने अपना ऑर्डर दिया हुआ था। तकरीबन अबरार को कह लें कि 45 मिनट्स तक हमें बैठ के इंतज़ार करना पड़ा कि इसने वो ऑर्डर दिया और फिर उसके बाद ले के तो फिर वो वापस आया। तो लेकिन ये है कि यहाँ के चीज़ बर्गर और चिकन यहाँ का बहुत मज़े का होता है। पिछली दफ़ा जब आए थे फर्स्ट टाइम खाया था तो बहुत मज़ा आया था। इनका चिकन थोड़ा स्पाइसी सा, जिस तरह का हमारा अपना टेस्ट है ना वैसा होता है, थोड़ा सा टेस्ट इसका डिफरेंट है मैकडोनल्ड या KFC वगैरह से। तो ये इस टाइम फिर हम लोगों ने अब लंच करना है, फिर उसके बाद हम लोग असर की नमाज़ पढ़ेंगे। और इब्रार के पास चूँकि टाइम नहीं है, इसने ताइफ आज ही वापस जाना है, तो ये ताइफ की तरफ वापस चला जाएगा। और हम लोगों ने आज ही रात का ये प्लान हम लोगों ने किया हुआ है कि असर पढ़ के तो हम लोग मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो जाएंगे, एक दिन उधर रह के आगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही रुके थे सऊदी अरब उम्रा के लिए। तो फिर ये था कि मदीना शरीफ से होके आके तो एक दफ़ा फिर उम्रा करेंगे और फिर आगे का जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे।